पर्दे के पीछे रहकर चुनाव में जीत किस तरह से दिलाई जाती है स्वतंत्र देव सिंह जी। 2017 के पहले मैंने खुद भी देखा है, बिना सामने आए, चाहे वो मीडिया कैमरे हों, चाहे वो तमाम दूसरे लोग हों, पर्दे के पीछे रहकर चुपचाप अपना ये काम करते हुए चले गए। शायद यही वजह रही कि इनको लगातार समय के साथ ही अहम जिम्मेदारियां देती रही गई। लेकिन आपके नेतृत्व में, आप बीजेपी के इस वक्त प्रदेश अध्यक्ष हैं, अब चुनाव होने जा रहा है। संगठन जितना मजबूत 2014, 19 और 17 में था, क्या इस बार तस्वीर वैसी ही है, या लगातार जो खबरें आती हैं कि बीजेपी के भीतर गुटबाजी शुरू हो गई है, एक नेता दूसरे नेता को खींचने का काम कर रहा है, जातिवाद के मुद्दे पर भी लगातार विरोध के सुर हैं, कैसे पार पाएंगे इन तमाम मुद्दों से आप? उत्तर प्रदेश में कभी भी आप देखेंगे अगले 15 साल से तो राज्य के अंदर सपा बसपा का जो शासन आया है, तो जनता ने कभी सपा को निपटाया तो बसपा आ गई, बसपा को निपटाया तो सपा आ गई। यानी जनता ने निपटाया है गुंडागर्दी के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ। पहली बार आदरणीय योगी जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्टाचार और ईमानदारी और नियुक्तियों में हेरफेर न हो, इसके कारण एक सरकार का इमेज भी होता है, उसका सम्मान भी होता है। तो सरकार के दृश्य में हमारे नेता की लोकप्रियता है, परिश्रम की पराकाष्ठा है, ईमानदारी छवि है। नियुक्तियों में कोई भी सूची नहीं जाती, जैसे सैफी खानदान का जाता था सूची, ना सूची जाती है। एक तो नेता की छवि हो गई है, दूसरा संगठन का भी अपना एक छवि है। नीचे संगठन का एक ऑर्गेनाइजेशन ढांचा है हमारे, 1,63,00,000 के आसपास बूथ हैं हमारे, 27,600 के समथिंग शक्ति केंद्र हैं जो 5 बूथ की मॉनिटरिंग करते हैं। अभी आदरणीय 23 तारीख को सभी शक्ति केंद्रों का सत्यापन होना है, फिर से बूथ समितियों का सत्यापन होना है। विधानसभा 403 कल प्रभारी घोषित कर दिए हैं जो पूर्णकालिक होकर काम करेंगे, उनका भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ बैठक है। यानी पार्टी की जो रचना है संगठनात्मक, वह ढांचा चुस्त दुरुस्त कर दिया गया है। और नेता चुनाव जो होता है, नेता की छवि, ईमानदारी, परिश्रमी और जातिवाद वंशवाद से ऊपर उठकर नेता कैसा है, उसके आधार पर चुनाव होता है। तो आज 100% कह सकता हूं कि पहली बार विकास और राष्ट्रवाद के नाम पर चुनाव होगा, जातिवाद के आधार पर नहीं होगा, डेवलपमेंट के नाम पर चुनाव होगा। वो चुनाव 2022 हम जातियां लेकिन कहाँ टूटी हैं? आपको भी जब प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई तो बताया गया कि आप पिछड़ों के नेता हैं, अलग अलग जितने भी आपके बड़े नेता हैं सबकी जातियां बताई जाती हैं। आप कह रहे हैं यूपी का चुनाव राष्ट्रवाद के मुद्दे पर होगा, जातियां पीछे रह जाएंगी, लेकिन बीजेपी खुद ऐसा करती हुई दिखाई कहां दे रही है? चित्रा जी, आपके साथ तो कई बार, एक बार मिला है, आज बहुत बड़े पत्रकार हैं आप इतिहास उठा सकती हैं बीजेपी का। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान राष्ट्रवाद के लिए, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की हत्या, देश के गौरव अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा सूर्य ढल गया, तारों की रोशनी में मार्ग ढूंढना पड़ेगा। वह भारतीय जनता पार्टी का ढूंढते ढूंढते उन्होंने रास्ता 1980 जो अधिवेशन में उन्होंने कहा, जब 2 सीटें थी, 2 सीटें बीजेपी के पास थी, तो देश के गौरव अटल बिहारी वाजपेयी नेता के रूप में बोले कि अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा और कमल खिलेगा। और देश के अंदर कमल खिला और प्रधानमंत्री के रूप में आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने। हमेशा राष्ट्र, आज आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को देख लीजिए, पूरा विश्व उनके पीछे चल रहा है कि नहीं चल रहा है। आतंकवाद मुद्दा उठा लीजिए, ग्लोबल उठा लीजिए, चाहे शांति का मार्ग उठा लीजिए, और चाहे कई देशों की अध्यक्षता करना हो तो आदरणीय मोदी जी को उठा लीजिए कि शांति के मार्ग पर पूरी दुनिया शांति के मार्ग पर आगे बढ़ रही है आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में। तो हमारा मुद्दा ही राष्ट्रवाद है और देश के लिए हम मरते हैं और जीते हैं।